नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में माँ सरस्वती को कोटिशः नमन करते हुए आइए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का रुचिरा पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ के तृतीय पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने 2 पाठों को पढ़ा, तत्पश्चात उसके अभ्यास कार्य को किया और अभी तक हमने 2 सामयिक टेस्ट भी कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं तृतीय पाठ को। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम स्वावलंबन का जो हिंदी अनुवाद है वो आपको मैं बता देती हूँ। स्वावलंबन का मतलब है अपने पैरों पर खड़ा होना। प्यारे बच्चों, आपके मन में फिर ये प्रश्न होगा कि भाई हम तो हमारे पैरों पर ही खड़े। नहीं, वो तो है ही सही, पर जब भी आप बड़े होंगे आपको अपने हर चीज की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। संपूर्ण प्रयत्नों के बाद, अगर आपकी कोशिशों के बाद में अगर काम नहीं बनता है तो आप किसी का सहारा ले सकते हैं, किसी का आश्रय ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में हमें आत्मनिर्भर बनना ही स्वावलंबन कहलाता है। हमें हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है। खुद ईश्वर की दी हुई अनमोल धरोहर अपना जो शरीर है वही आपके काम में ले सकते हो, आपकी आजीविका के लिए, आपके दैनिक कार्यों के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए। प्यारे बच्चों, स्वावलंबन खुद इतने आत्मनिर्भर बने कि हमें कहीं दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़े। कैसे प्यारे बच्चों? आप पढ़ाई में इतनी मेहनत करें, पाठ्य पुस्तक जो कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, विषय वस्तु को इतना अच्छे से पढ़े, इतना बार बार पढ़े कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े, गाइडलाइन की ज़रूरत पड़े, बशर्ते गाइडलाइन किसी अच्छे लेखक की हो। आप पाठ्य पुस्तक को छोड़कर गाइडलाइन के आश्रित जाएंगे, हो सकता है आप गलत जा रहे हो। प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक है, विषय वस्तु है, उसी पर निर्भर रहें। साथ ही आपकी शैली को सुधारने के लिए किसी अच्छे लेखक की किताब का सहारा ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए आप ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अपनी आजीविका को चलाने के लिए हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है, खुद को मेहनत मजदूरी करनी है। यही स्वावलंबन है। खुद आत्मनिर्भर बने और भारत स्वावलंबन है, आत्मनिर्भर है संपूर्ण विषयों में। प्यारे बच्चों, क्यों नहीं हम भी हमारे जीवन को चलाने में आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबन बने। आइए, अगर हम स्वयं स्वावलंबन नहीं हो, दूसरों पर आश्रित हो, तो हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये भी जानते हैं, और स्वावलंबन के जरिए आपको किस प्रकार से एक छोटा सा ही सही पर कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा जीवन का संदेश दिया गया है। आइए प्यारे बच्चों, आज हम उसको पढ़ते हैं। ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत श्याम पट्ट पर आपका जो स्वावलंबन का तृतीय पाठ है उसका प्रथम गद्यांश लिखा गया है, उसके कठिन शब्दों को लिखा गया है, उनको पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देर किस बात की, चलो आइए आगे बढ़ते हैं, स्वावलंबी बनते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ को लिखा गया है। इस पाठ के इसके गद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैं एक बार पढ़कर सुना देती हूँ आपको, ताकि पाठ के हिंदी अनुवाद में सरलता बनी रहे। प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, गवाक्षाः यानी खिड़कियां, अष्टादश यानी 18, चत्वारिंशत् यानी 40, षट्त्रिंशत् यानी 36, कृषक यानी किसान। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सर्वविधानि यानी सभी प्रकार के, स्तंभा यानी खंभे, आस्ताम यानी खेल।
आइए प्यारे बच्चों, पाठ का वाचन करते हैं। आप भी मेरे साथ किताब को खोलें और पाठ जो तीसरा है उसके प्रथम गद्यांश को पढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ पर शाम पट पे उंगली रखते हुए आगे बढ़ूंगी, आप अपने पाठ्य पुस्तक में उसको वाचन करते हुए मेरे साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। आप कठिन शब्दों से, पाठ से परिचित भी होते जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। हिंदी अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो व्यक्ति हैं, वो आपस में मित्र हैं, परम मित्र हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। किसके पिता संपन्न थे? श्री कृष्ण के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। स्वाभाविक है प्यारे बच्चों, अपने घर में धनवान हो, धन की आवक हो, तो अपने घर की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। उसी प्रकार से जैसे श्रीकंठ के पिता के घर में था, उसके मकान में, किसके मकान में? श्रीकंठ के मकान में कई तरह की सुख सुविधाओं के साधन भी थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। स्वाभाविक है, धनवान व्यक्ति का घर आलीशान बंगला होगा, उनके घर में तरह तरह की सुख सुविधाएं होंगी जो यहाँ पर बताई जा रही है। किसके मकान में? श्रीकंठ के मकान में घर पर चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। चत्वारिंशत् मतलब 40 खंबे थे। 40 खंभों वाला मकान, आप अंदाजा लगा सकते हो प्यारे बच्चों कितना विशाल होगा। स्वाभाविक है, धनवान लोगों की जो सुख समृद्धि है वो निराली ही होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही हमने संख्यावाची शब्दों को पढ़ा है। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको मैं बताती भी जाऊंगी और पाठ पढ़ने के दौरान आपको भी रेखांकित करना है कि कौन कौन से संख्यावाची शब्द हैं, उनको ठीक से याद करना है। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत वजनानि च आसन्। प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसके मकान की बात की जा रही है? श्रीकंठ के पिताजी के मकान की बात कही जा रही है। श्रीकंठ के पिताजी धनवान है, उनके घर में 40 खंभों वाला घर है, विशाल भवन है। उसके बाद 44 स्तंभाः आसन्, 40 खंभों वाला मकान है और उस 40 खंभों वाले मकान में अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरे हैं और उन 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत वजनानि च आसन्। और उसके 40 खंभों वाले मकान में 18 कमरे हैं और 50 खिड़कियां हैं। गवाक्षा का मतलब खिड़कियां, और 44 दरवाजे हैं। 36 यानी 36 बिजली के उपकरण हैं। 36 लाइटें, पंखे, ये सारी इलेक्ट्रिक का जो सुविधा है वो भी वहां पर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इस महल में है? तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। भाई, जिसके घर में जो धनवान व्यक्ति होता है उसका मकान बंगला आलीशान होता है, उसके घर में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा रहती है, साथ ही नौकर चाकर भी रहते हैं, गाड़ी घोड़े भी रहते हैं। आइए पढ़ते हैं। उनके साथ में घर में
क्या क्या है, 10 नौकर चाकर हैं, वो भी वहां पर काम कर रहे हैं। किसके घर पे? श्रीकंठ के पिताजी के घर पे। अब दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसमें प्रथम मित्र है श्रीकंठ नाम का एक मित्र है श्री कृष्ण का। उसके घर पे वो धनवान है, सभी प्रकार की बंगलो है, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सेवक सब काम कर रहे हैं। ये इसको इस पाठ गद्यांश के माध्यम से आपको बताया गया है। परमं कृष्णमूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। ठीक उसके दूसरे जो मित्र है श्री कृष्ण, उसके माता पिता निर्धन परिवार से है। श्री कृष्ण है वो निर्धन परिवार से हैं और कृषक दंपति किसान माता पिता हैं। किसके हैं? श्री कृष्ण के। श्रीकंठ के पिताजी धनवान है, श्री कृष्ण के पिताजी माता पिता निर्धन है और किसान है। आगे बढ़ते हैं। तस्य ग्रहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। स्वाभाविक है, निर्धन जो गरीब लोग होते हैं उनकी एक साधारण सी रहने के लिए कुटिया होती है, साधारण सा घर होता है, उसमें किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा नहीं रहती है। न वहाँ पे बिजली मिलती है, बिजली नहीं होगी तो निश्चित प्यारे बच्चों पंखे नहीं होंगे, लाइट नहीं होगी, कूलर नहीं होगा, एसी नहीं होगा, टीवी नहीं होगा। और निर्धनता के चलते वो स्वयं अपने कार्य के सेवक हैं, अपने स्वयं कार्य के नौकर चाकर हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी में आज इतना आपको अच्छे से पता चल गया होगा। दो मित्र हैं, दोनों की विपरीत परिस्थितियां। जैसे गरीब का विलोम शब्द होता है अमीर, अमीर का विलोम शब्द होता है गरीब। इन दोनों धनवान और अमीर दो व्यक्तियों की कहानी इस पाठ में बताई गई है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में आज बस इतना ही। पर जाते जाते प्यारे बच्चों, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हमारे पास में भौतिक सुख सुविधा नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम धनवान नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर हमारा शरीर स्वस्थ है। सबसे बड़ी संपत्ति स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप धनवान ही धनवान है, आप समृद्ध हैं, सुखी हैं। बहुत सारे लोगों के पास में अथाह संपत्ति है पर उनका शरीर स्वस्थ नहीं है, वो बीमारी रहते हैं। उनका अधिकांश पैसा किस में जाता है? बीमारी में जाता है। और कुछ लोग ऐसे निर्धन हैं, स्वयं मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं। किसके द्वारा? श्रम के माध्यम से। तो अगर आपके पास में धन नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर एक स्वस्थ शरीर आपके पास में उपलब्ध है तो वो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी सुख संपत्ति है, सबसे बड़ी आपकी दौलत है, सबसे बड़ी आपकी ताकत है। कौन सी? स्वस्थ शरीर। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है, वरना आपकी भौतिक सुख सुविधा, धन संपत्ति, आपकी अमीरी कोई भी काम का नहीं है। प्यारे बच्चों, अपना शरीर स्वस्थ रहे, हम स्वस्थता में अमीर रहें, हम शरीर स्वस्थ रखें, अच्छा रहे, उसके लिए धनवान रहें। हमें क्या करना चाहिए? आसान तरीकों का जो पालन है उनको करना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से आपको पता है? कोविड-19 के महामारी के चलते गाइडलाइन के जो नियम हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, प्यारे बच्चों आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर जाना। अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो आप दुनिया के सबसे अमीर कहलाएंगे। आज की तारीख में जिसके पास में स्वस्थ शरीर है, मजबूत शरीर है, हष्ट-पुष्ट शरीर है, वही सबसे बड़ा अमीर है। प्यारे बच्चों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। आज बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के हर संभव उपाय जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, महामारी को भगाना है तो हमें आसान नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। आज बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।